That's fair enough. मसलन आप बताएं ना. That's fair enough. So now tell me the second question. Strategy. So tell me There's something, no sir. strategy. 600 दिन से जायद हो गए. Yes. खान आप लोगों से रिहा ना हो सका. ग्रैंड ऑपोजिशन आपसे बन नहीं रही. एहतजाजी तहरीक जो है वो ईद तक मुझे लॉन्च होती हुई दिखाई नहीं दे रही. So what is the plan B right now? ये सारी वो बातें जिसके ऊपर सेनेटर फैसल वाडा कह चुके हैं कुछ भी नहीं होना. बट छोड़ दें उनको एक सेकंड के लिए. मुझे बताएं करना क्या. अडियाला जेल के बाहर चाहता है खान के सब जमा हो जाए. There is no plan. There is no plan. I'm telling you. बता के थक गए हैं. वर्कर एक बात सुनना चाहता है. सही कह रहा है ये. देखिए कॉम्प्रोमाइज है ना. पूछते हैं मुझे. There is no plan. There's nothing. कुछ नहीं है आपके खान के पास या पीटीआई के पास. सारे एग्जॉस्ट कर दिए. पीटीआई खुद कॉम्प्रोमाइज है. अंदर धड़ेयों में लड़ाइयां. मैं कब से आपको बता रहा हूँ. आप लोग मेरी बात को फिर हो जाता तो बोलते हैं आपने इंतशाफ किया था. आपने वो क्या कहते हैं कैसे पता होता है. प्रेडिक्शन कैसे थी आपकी. पता नहीं क्या क्या आप कहते हैं. लेकिन वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ. सही कह रहा है. नहीं मगर आज फैसल के मुंह से सुनना उसमें और वजन आ गया. ही इज पार्ट ऑफ दैट पार्टी. सो फॉर हिम टू रियलाइज एंड एडमिट ऑल दिस कि प्लान है ही नहीं. बॉस प्लान नहीं है तो इसका मतलब है कि तमाम तर क़यादत जो बाहर है वो वाकई कॉम्प्रोमाइज है जैसे सेनेटर साहब कह रहे हैं. नहीं ये अच्छा ये कॉम्प्रोमाइज वाली बात नहीं है. मेरी इसमें थोड़ी सी ओपिनियन डिफरेंट है. मेरा ये मानना है कि इसमें पॉलिटिकल सेंस की कमी है और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की कमी है. इनएबिलिटी एंड कैपेसिटी है पॉलिटिकली. अब फॉर एग्जांपल देखें आपको जो लोकल प्रेशर बनाना है जैसे आपने जो विल्सन का भी ट्वीट आ गया आपने देखी. एक्सेस नहीं है. जो विल्सन का भी ट्वीट आ गया है पाकिस्तान का. जो विल्सन का भी ट्वीट आ गया. अच्छा बताएं कि जी शुक्रिया पाकिस्तान का. जो विल्सन को तो बाइडेन डिस्कस कर लेना वो. सर छोड़े ना. आप लोगों को शौक था ट्रम्प कार्ड का. उसका भी शुक्रिया आ गया. मैं आपको बार-बार समझाया था. इमरान खान की रिहाई मांग रहा था ना. एग्जैक्टली. और आज वो कह रहे हैं मैंने आपसे क्या कहा था 15 दिसंबर 2024 को. शुक्रान कि जनवरी के बाद हवाओं का रुख बदल जाएगा. मैंने आपको अभी कहा था आपके शो पे कि 20-25 दिन में खबरें आना शुरू हो जाएंगी. डेलीगेशन आ रहे हैं. सर ये खबरें आप सुने. ये आपका अमेरिका का आ गया. अभी एक और चीज होनी है जो पाकिस्तान के लिए बहुत मुस्बत है जो 50 साल में नहीं हुई और अगले 50 साल के लिए होने जा रही है. क्या आप उसका भी आप वेट करें. क्या भाई इतना ही बता सकता हूँ. एमओयू तो बड़े साइन हुए हैं तो ऐसा कोई मुआहदा होने जा रहा है जो ऐसा पहले कभी हुआ और अब होने जा रहा है. मुआहदा नहीं. अच्छा मुआशी महाज के ऊपर कह रहे हैं या सियासी. देखिए इशारा पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी के तहत फौज का उसमें भरपूर किरदार है. उसमें भी क्रेडिट आपको आर्मी चीफ को देना पड़ेगा. एसआईएफसी के थ्रू कुछ होने जा रहा है. उससे ही बड़ा समथिंग वेरी बिग फॉर पाकिस्तान इकोनॉमिकली. बाय लार्ज इनडायरेक्टली यस टू दैट सॉर्ट. बट वो आज तक 50 साल में हुआ नहीं था और अब 50 साल में आगे 50 साल के लिए होने जा रहा है. तो वो एक बहुत मुस्बत चीज़ें हो रही हैं. अभी ये जो इंटेलिजेंस का जो एक्सचेंज हुआ है जो दहशतगर्द पकड़ के दिया है उसमें भी क्रेडिट किसका है. ना मेरा ना आपका. हम अप्रिशिएट कर सकते हैं. हम ओनरशिप ले सकते हैं. लेकिन क्रेडिट तो फौज का ही है ना. फिर आपसे एक सवाल है. अडियाला के बाहर जो कैंप लगाने की बातें इनकी जमात में हो रही है ना. आज फैसल से सभी बताएंगे फिर से सुन लें. ये विल इट पे ऑफ या आपको लगता है कि इनको अभी पॉलिटिकल स्पेस जनरेट करने पे ज्यादा जोर लगाना चाहिए. इनके पास अब कुछ जनरेट करने के लिए कुछ है नहीं. ये जनरेटर का पेट्रोल बदल सकते हैं और कुछ जनरेट नहीं कर सकते. पॉलिटिकल स्पेस जनरेट कर ही नहीं सकते. हो रहा है जो मैंने आपसे कहा था उसमें आप देख रहे हैं पोजीशन इनकी अपनी इनर फाइट है. धड़े के धड़े बन रहे हैं. ईद के बाद होगा जी. बकरा ईद के बाद होगा. और इमरान खान साहब को सब स्ट्रैटेजी के तहत पीटीआई समेत पीटीआई और गवर्नमेंट एक साथ इमरान खान साहब को कामयाबी से अंदर रख रही है और मजीद अंदर रखेगी. और इनकी ये केसेस ओपन एंड शट केसेस हैं. इसके बाद भी बहुत सारे केसेस हैं. पॉलिटिकल स्पेस जनरेट करना चाहे सोशल मीडिया को थोड़ा लो की कर दे. ये आवाजें उठ रही हैं. लोग समझ रहे हैं कि इसके ऊपर मंफी प्रोपेगेंडा जो है वो जमात के खिलाफ जा रहा है. इट इज नॉट सर्विंग देम एट ऑल. इट इज इन फैक्ट गोइंग अगेंस्ट देम. तो बहुत पहले से बहुत कुछ और कहा जा रहा है बट नहीं सुना जा रहा ना. मगर अगर अब टेम्परेचर लो कर दिया जाए इज इट टू लिटिल टू लेट. देखिए भाई मेरे हिसाब से बड़ी क्लैरिटी से आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह के जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं उनके साथ पास भी आ रहे थे तो मैंने कहा था फेंटा लगेगा. ठीक है. तो फेंटे से पहले सब रिवर्सल होना शुरू हो गया है. ठीक है. और सब अंदर से कॉम्प्रोमाइज्ड है. तो मुझे तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही. और ये सब चाहते हैं. फैसल चौधरी की बात नहीं कर रहा मैं. गंडापुर भी कॉम्प्रोमाइज्ड है. नहीं गंडापुर तो कॉम्प्रोमाइज इज अ वेरी स्मॉल वर्ड फॉर हिम. बैरिस्टर गोहर कॉम्प्रोमाइज्ड है. बैरिस्टर गोहर शरीफ आदमी अच्छा इंसान है. शराफत की उनकी मुझे गिनवाता रहता है. शराफत का आप लोग भी कहते हैं शरीफ है. मैं तो कुछ और पूछ रही हूं. नहीं तो फिर आप लोग गुंडे चाहते थे तो फिर गुंडे भी आपके पास हैं. मैंने तो किसी को गुंडा नहीं कहा. आप कह रहे हैं शराफत की बात ना करो तो भाई मैं भी जब आपको ये कहता हूँ कि शराफत में आपने बहन बेटी को बयाना थोड़ी है. फिर गुंडा राज है तो गुंडा राज है. जमहूरी गुंडा राज है. एक्सपायर्ड लाशों का लीडरशिप आप लेके चल रही है. इनके भाई इनसे नहीं पूछ रही. इनके भाई ने कहा था सलमान अकरम राजा भी ये सब कॉम्प्रोमाइज है. रऊफ हसन वगैरह. मैं तो फवाद चौधरी मेरा दोस्त है. उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स के हिसाब से नहीं चलता. लेकिन अगर मुझसे पूछे आप तो अगर आप मुझे कहें शिबली फराज बुरा आदमी तो मैं कहूँगा नहीं.
अगर आप सलमान को राजा कहेंगे इंसान नहीं, अगर आप मुझे गौर साहब कहेंगे अच्छा आदमी, I'm ठीक not है। asking for character certificates. I'm just asking you that are they playing footsie somewhere else? फुटसी तो पूरे पाकिस्तान में फुटसी है ना। यार क्या करूं मैं इनका, फैसल चौधरी साहब आप ही हल तजवीज़ करें सेनेटर फैसल वाडा का। नहीं, बात यह है कि आप जो बात कर रहे हैं ना, वो इट इज़ जस्ट एक जो नॉर्मल बात रिटोरिक है। इशू ये है, अगर आप इमरान खान साहब को बाहर निकालना है तो आपको लोकल पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको, जैसे असद कैसर ने खाना दिया, प्राइम मिनिस्टर मौलाना साहब के घर पे चले गए। अब देखिए छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको 2-3 बातें, अब ये सिखाने वाली बातें नहीं है। मैं ये जो पॉलिटिक्स करते हैं हम जैसे लोग जो पॉलिटिकल घरानों में पैदा हुए हैं, हमें ये पता है मौलाना साहब ने ये उनका गिला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो रिजर्वेशन है उनकी, वो ये कहते हैं कि आपने कहा कि नून और पीपल्स पार्टी से आपने हम बात नहीं करनी। एक दिन हम सुबह उठे, आपने हमें एतमाद में नहीं लिया, आप उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात कर रहे थे। एक पॉलिटिकल कर्टसी होती है ना, खासकर जब राइवल्स के साथ आपने इत्तेहाद बनाना है तो यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव, और ये डेलिकेसीज होती हैं। आपने उनको फ़ोन करना, आप चीफ जस्टिस के पास पूरा अपना ले गए हैं वफद अपोजिशन का, और मुतहदा अपोजिशन का आप अलायंस बनाने जा रहे हैं, और कामरान मुर्तज़ा जो कि बाहर का बड़ा प्लेयर है, ठीक है, उसको आपने फ़ोन तक नहीं किया कि सर आप चलेंगे साथ या नहीं चलेंगे। सही बात है। 26वीं आईनी तरमीम में भी आप तमाम तरमीम का हिस्सा बने रहे, लास्ट मिनट तक ड्राफ्ट्स के ऊपर गुफ्तशनीद करते। अच्छा, अब वहाँ पे मौलाना साहब ने मुझे ये बताया, मौलाना साहब ने मुझे बताया, मेरी उनकी मीटिंग हुई, कुछ मैसेजेस मैंने देने थे। उन्होंने कहा भी 26वीं तरमीम में हमारा तो इस्तदलाल था आईनी अदालत का, आईनी बेंच तो आया ही आपकी तरफ से था। अच्छा, जब आईनी बेंच का आपने तजवीज़ दी थी तो साथ में सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है वो इग्नोर क्यों कर दिया? यानी बाहर का जो हमारा वो सर, वो अलग बात है, वो आपके प्रेडिक्शंस वो को कोई नहीं अपना चैलेंज करता। यू आर नजूमी, आप ठीक हैं। इशू ये है कि वो जो 26वीं तरमीम में ये जो सीनियरिटी प्रिंसिपल हमारा जहाज ट्रस्ट केस से चल रहा था, जिसको 18वीं तरमीम में एंडोर्स भी किया था, तो फिर हमारे अगर आपने वोट ना देना, कभी मौलाना साहब ने कहा कि आपने वोट नहीं देना। अब गौर साहब ने उस दिन तकरीर कर दी कि जी हमारा तो कोई इत्तेहाद नहीं था 26वीं तरमीम पे, तो फिर आप उनके साथ पूरा वफद लेके क्यों बैठे? तो उससे फिर ये हुआ कि वो आज आप गफूर हैदरी साहब के, बिल्कुल, और गफूर हैदरी भी सही कह रहे हैं कि भाई तो अब ये सिखाने वाली बातें महर, ये तो एक नॉर्मल बातें हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं बहन के, देखिए फैसल चौधरी तो चले काबिल आदमी है, लेकिन मेरी एक नलायक राय आपके लिए होगी कि अब ये डिस्कशन का मुद्दा रहा ही नहीं। पीटीआई का मुद्दा रहा नहीं कोई पॉलिटिकल एज सच। अगर आज आप मुझसे पूछें, अब आप मुझसे बात करें, अगर जुनेद की आप बात करें, जुनेद अकबर साहब की, तो वो एक पुराना कारकुन है, गैरतमंद आदमी है, कोशिश करेगा, सब कुछ करेगा। उसको फेल करने के लिए पीटीआई खड़ी है, वो भी 2-4-6 महीने में रिजाइन कर देगा क्योंकि वो गैरतमंद आदमी है। लेकिन अगर आप मुझे कहें मुखलिस है, तो हाँ, वो आलिया हमजा के साथ भी यही हो रहा है, ठीक है। तो चले, आलिया हमजा साहिबा का भी नाम आ गया, वो भी मुखलिस औरत है, खातून है। अब मसला सारा ये है कि ये अब इररेलेवेंट बात होगी। अब आप मुझसे बात करें, जमहूरी जनाजों की बात ना किया करें मुझसे तो प्लीज़ ना किया करें, ठीक है जी। आप मुझसे बात करें कि पाकिस्तान कितना पटरी पर चढ़ गया है, पाकिस्तान के लिए आगे क्या अच्छा होने वाला है, और पाकिस्तान की सब खुशहाली के अंदर टीम मेंबर पाकिस्तान का कौन है, तो मैं कहूँगा आर्मी चीफ। तो मैं तो आपको बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन दूंगा, अच्छा लगे बुरा लगे, और जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे होता जा रहा है, और वैसे वैसे रेलेवेंट चीज़ें सामने आ रही है, इररेलेवेंट चीज़ें साइड पर होती जा रही हैं। एक और सवाल कर लूँ, बड़ा सादा सा। हर गुजरते दिन के साथ शहबाज शरीफ साहब मजबूत होते जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान मजबूत होता जा रहा है, पाकिस्तान को मजबूत होना चाहिए, और इसका सेहरा और इसका क्रेडिट, और जो अमेरिका के साथ भी मैंने आपको कहा था बैकडोर डिप्लोमेसी जिसको आप कहते हैं, और जो उसके अंदर हमारी एक पेज एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो कंफर्ट जोन है, और उसी के पराये के अंदर पिछले 50 साल में नहीं, जो अगले 50 साल होने जा रहा है, इट्स जस्ट द आर्मी। सो लेट्स बी वेरी ओपन एंड कैंडिड अबाउट इट, एंड लेट्स अप्रिशिएट कि पाकिस्तान के लिए अगर खुशहाली आर्मी चीफ लेके आ रहा है, आप लेके आ रही है, फैसल लेके आ रहा है, मेरा तो ये सवाल ही नहीं ना, आप बात नहीं समझ रहे। द प्रॉब्लम, अगर आप जो सवाल पे शो करना चाहती है ना, दिस इज इररिलेवेंट पार्टी। व्हाई इज इट इररिलेवेंट? अगर मैं इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव की जमहूरी या पार्लिमानी सेहत के हवाले से सवाल पूछूं, हाउ इज दैट इररिलेवेंट? कौन सी सेहत की बात कर रही हैं आप? पॉलिटिकल सेहत की बात कर रही हूं। देखिए मेरी बात, क्या हर गुजरते दिन के साथ हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव तगड़ा होता जा रहा है, मजबूत पोजीशन में है या नहीं है? देखिए, मैं तो आपसे पाकिस्तान की बात कर सकता हूँ, और जो इस पाकिस्तान के लिए खुशखबरियां ला रहे हैं मैं उतनी बात कर सकता हूँ। मैं तो मरियम नवाज शरीफ साहब के बारे में बताइए। उनकी, बिकॉज आपको दूसरी तरफ लोग कॉम्प्रोमाइज नजर आ रहे हैं, डिलीवर नहीं कर रहे, धड़ाधड़ डिलीवरी हो रही है। 1 साल पूरा हुआ है, इसके ऊपर इतनी परफॉर्मेंसेज के ऊपर अपनी इतने बयान और सेमिनार्स किए। आज तो उन्होंने MS को भी फायर, उन्हें कहा कि तुम्हें, बल्कि तुम
खुशकिस्मत हो कि अभी मैं तुम्हें बाहर क्या कहा अरेस्ट नहीं करा रही। देखिए, अगर आपने मुझे थिएटर शो के पर आइंदा प्रोग्राम करना है तो मुझे आप बता दें, हम थिएटर की बात करें। थिएटर? एमएस ने 3 हफ्ते पहले रेजिग्नेशन दे दिया था। उस अस्पताल में 3,000 रुपए का कर्जा है, दवाइयाँ आएंगी नहीं, तो एमएस क्या है, एमएस का बाप भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सब गुलाम है। टिकटॉक में सारा खेल चल रहा है, थिएटर शो चल रहा है, तो उन्होंने फायर कर दिया। भाई 3 हफ्ते पहले वो रेजिग्नेशन दे चुका है क्योंकि दवाइयाँ मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं होंगी दवाइयाँ। 3,000 रुपये का खसारा है उस अस्पताल का, बाकी अस्पताल भी करोड़ों रुपए के खसारे के अंदर है। जब दवाइयाँ नहीं होंगी तो एमएस कहाँ से देगा? अपने बाप के घर से देगा। अगर तो पेशेंट तो तकलीफ देंगे, और पेशेंट के अंदर 3 हफ्ते पहले होमवर्क होना चाहिए था, बताना चाहिए था कि सीएम साहिबा आप आ रही हैं, इधर 3,000 आपका खसारा है, इधर दवाइयाँ नहीं हैं, इसमें कोई कसूरवार है नहीं। लेकिन क्योंकि अगर आपने थिएटर खेलना है तो नेक्स्ट शो में मुझे बता दिया करें, इन्वाइट करते हुए कि आज नहीं, हम वो थिएटर हमारा की हस्बे competition हाल है। है सर।